आज हम लोग मकान सूची विवरण फॉर्म कैसे भरा जाता है इसके बारे में जानने का प्रयास करते हैं, है ना। इस फॉर्म को भरने में मकान संख्या, परिवार संख्या, है ना, परिवार का क्रम संख्या भरने में थोड़ा दिक्कत आते रहता है ना। तो इन्हीं समस्याओं का समाधान आज करेंगे इस वीडियो में। जैसे देखिए, ये क्या है, भवन नंबर 1 है और भवन नंबर 1 में 3 मकान बना हुआ है, एक ये और एक ये और एक ये। और ये तीनों जो मकान है ना, अलग अलग व्यक्ति का नहीं, ये ए नाम के व्यक्ति का है, ये बी नाम के व्यक्ति का है, ये और ये सी नाम के व्यक्ति का है। अर्थात कहने का मतलब ये हुआ है ना, इसमें 3 चूल्हा जलता है, यानी 3 परिवार रहता है, ठीक है। और इस तीनों परिवार जो रहता है इस मकान के अंदर, इस मकान के अंदर जाने का जो रास्ता है वह क्या है, अलग अलग है, ठीक है। चूँकि रास्ता क्या है, इस तीनों मकान में जाने का अलग अलग है, इसलिए इसका जो मकान संख्या होगा वह भी क्या होगा, अलग अलग होगा, ठीक है। इसलिए इसका मकान संख्या क्या होगा, 1 होगा, इसका मकान संख्या 2 होगा और इसका मकान संख्या क्या हो जाएगा, 3 हो जाएगा। इसी प्रकार भवन संख्या 2 में जब आएंगे तो इसमें टोटल 1 2 3 4 5 मकान बना हुआ है, ठीक है। और ये जो 5 मकान बना हुआ है, जिसमें से ये मकान, ये और ये, इस तीनों मकान जो है, ठीक है, इस तीनों मकान के अंदर जाने का जो रास्ता है वह एक ही है। इसी रास्ते से ये इधर जाएगा, ये इधर जाएगा और ये इधर आएगा, है ना। इसलिए इस तीनों मकान का जो मकान संख्या होगा वह सेम ही होगा, ठीक है। इसी प्रकार इसमें भी देखिए, है ना, इस दोनों मकान के अंदर जाने का रास्ता देखिए एक ही है। ये जब तक यहाँ आएगा, फिर यहाँ से इधर जाएगा और ये इधर जाएगा, ठीक है। तो इसलिए इस दोनों मकान का मकान संख्या भी क्या होगा, सेम ही होगा, लेकिन इससे क्या होगा, अलग होगा। तो मकान नंबर डी जो है, देखिए इसका मकान संख्या क्या हो जाएगा, 4, क्योंकि इससे पहले 3 पे खत्म हुआ था, तो इसके लिए 4, तो इसके लिए भी क्या हो जाएगा 4, और इसके लिए भी क्या हो जाएगा, मकान संख्या 4 हो जाएगा, ठीक है। और फिर इसका देखिए मकान संख्या तब क्या हो जाएगा, 5, और इसका भी मकान संख्या क्या हो जाएगा, 5। तो इससे अलग क्यों है, भवन तो एक ही है, लेकिन फिर इसका 4 इस तीनों का 4 और इस दोनों का 5 क्यों हुआ, क्योंकि अभी हम तुरंत बताए हैं, है ना, मकान संख्या रास्ता पे निर्भर करेगा, रास्ते पे निर्भर करेगा, ठीक है। इस तीनों मकान में जाने का रास्ता एक ही है, इसलिए इस तीनों मकान का जो मकान संख्या होगा वह सेम होगा, ठीक है। और इस दोनों मकान का, ठीक है, इस दोनों मकान के अंदर जाने का रास्ता एक है, ठीक है, इसलिए इस दोनों मकान का क्या होगा, मकान संख्या सेम होगा, लेकिन इस तीनों से क्या होगा, अलग होगा। इसी प्रकार मकान संख्या जब 3 में आएंगे, ठीक है, तो मकान संख्या 3 में ठीक कोई आई नाम के व्यक्ति यहाँ रहता है, अर्थात इसमें एक परिवार रहता है, यानी एक ही चूल्हा जलता है और जाने का रास्ता भी एक है, इसलिए इसका मकान संख्या अलग होगा इससे, है ना, इससे। और यहाँ मकान संख्या 5 पे खत्म हुआ था, तो इसका मकान संख्या क्या हो जाएगा, 6 हो जाएगा। इसी प्रकार भवन संख्या 4 में देखिए, ठीक है, एक ही परिवार रहता है और एक ही जाने का रास्ता भी है ना। और ये भवन संख्या 6 पे समाप्त हुआ था, तो यहाँ इसके लिए भवन संख्या जो मकान संख्या जो होगा वह क्या हो जाएगा, 7 हो जाएगा। इसी प्रकार भवन संख्या 5 में देखिए 1 2 3 4 मकान बना हुआ है ना, अर्थात इसके अंदर 4 परिवार रहता है ना, 4 चूल्हा जलता है और चारों मकान के अंदर जाने का रास्ता भी क्या है, अलग अलग है, इसलिए इन सभी मकान का जो मकान नंबर होगा, ठीक है, वो अलग अलग होगा, है ना। तो 7 पे खत्म हुआ था, तो इसके लिए क्या हो जाएगा 8, इसके लिए देखिए 9, इसके लिए क्या हो जाएगा 10 और इसके लिए क्या हो जाएगा 11 हो जाएगा। इसी प्रकार आगे भी होगा। मकान नंबर 6 में देखिए, है ना, इसके अंदर देखिए 2 मकान बना हुआ और दोनों मकान के अंदर जाने का रास्ता क्या है, एक ही है, यहाँ से एंट्री मारेंगे, यहाँ जाएंगे और यहाँ आएंगे, है ना। इसलिए इस दोनों मकान का जो मकान संख्या होगा वह क्या होगा, सेम ही होगा, है ना। और सेम होगा तो इसलिए 11 पे खत्म हुआ था, तो इसके लिए क्या हो जाएगा 12, इसके लिए भी क्या हो जाएगा 12 हो जाएगा। मकान संख्या 7 में देखिए, ठीक है, देखिए जाने का रास्ता क्या अलग अलग है ना, इसलिए इसका मकान संख्या क्या हो जाएगा 13 और इसका मकान संख्या क्या हो जाएगा 14 हो जाएगा, है ना।
तो इसी के आधार पे ठीक है मकान सूची विवरण फॉर्म कैसे भरा जाएगा, है ना, इसको देखते हैं। और इसी के आधार पे ठीक है मकान संख्या कैसे भरा जाएगा, है ना, ये चेक करते हैं। चलिए तो देखिए, तो भवन संख्या जो 1 है ना, भवन संख्या ये 1 था, अभी तुरंत बताएं। देखिए भवन संख्या क्या है, 1 है ना। तो भवन संख्या जो 1 है तो इसके अंदर कितने मकान बना हुआ, 1 2 3, और इस तीनों मकान का देखिए नंबर हम लिखे हुए हैं 001, 002 और 003। तो वही चीज़ यहाँ करेंगे, ठीक है। भवन संख्या 1 में देखिए, है ना, 001, 002 और 003। चूँकि भवन जो है यहाँ से यहाँ तक एक ही है ना, इसलिए यहाँ के भवन संख्या 1 ही डालेंगे। अब भवन संख्या 2 में आते हैं। तो भवन संख्या 2 में जब आएंगे, ठीक है, तो इसके लिए देखिए ऑलरेडी हम बना के रखे हुए हैं। तो ये जो भवन है, मकान है, मकान, इसका मकान संख्या देखिए कितना 004 भरे थे, इसका मकान संख्या 004 भरे थे, और इसका भी मकान संख्या क्या भरे थे 004 ही भरे थे, और इस दोनों का मकान संख्या क्या भरे थे 005 भरे थे, ठीक है। तो भवन संख्या 2 में देखिए, तो भवन संख्या ये 2 हुआ, ठीक है। तो भवन संख्या 2 जो है, ठीक है, तो 3 मकान के लिए क्या था 004, 004, और 2 मकान जो था, ठीक है, इसके लिए क्या था 005। चूँकि भवन यहाँ से लेकर यहाँ तक एक ही है न, जिसका है ना, जिसका भवन संख्या 2 है, इसलिए क्या लिखेंगे 2 2 2 2 2 लिखेंगे, यहाँ तक कोई दिक्कत। अब भवन संख्या 3 में चलते हैं, ठीक है। भवन संख्या 3 में हम लोग देखे थे कि एक ही क्या था, है ना, एक ही मकान था, है ना, और इसका मकान नंबर क्या 6 दिए थे, ठीक है, इसलिए यहाँ क्या लिखेंगे मकान नंबर 6 लिखेंगे, ठीक है। इसी प्रकार भवन संख्या 4 में देखेंगे, ठीक है, भवन संख्या 4 में भी क्या है एक ही मकान है ना, और इसका जो मकान संख्या है वो क्या 7 दिए हुए हैं, ठीक है, देखिए 7 दिए हुए हैं, ठीक है, इसलिए यहाँ क्या लिखेंगे, है ना, मकान संख्या क्या लिखेंगे 7 लिखेंगे, ठीक है। अब भवन संख्या 5 में आइए। भवन संख्या 5 में देखिए, ठीक है, इसका देखिए 8 है, इसका कितना है 9 है, इसका कितना है 10 है, और इसका मकान संख्या क्या है 11 है, ठीक है। तो भवन संख्या 5 में वही भरेंगे 8 9 10 11 भरेंगे। यहाँ तक कोई दिक्कत समझने में? चलिए यहाँ तक समझ में आ गया होगा। अब देखते हैं परिवार संख्या, ठीक है। अब क्या देखते हैं, परिवार संख्या देखते हैं। देखिए तो भवन संख्या 2 में देखिए, भवन संख्या जो 2 है ना, इसमें मकान संख्या इसका कितना है 1, और इस मकान संख्या 1 के अंदर जो है ना एक ही परिवार आता है, ठीक है, इसलिए यहाँ क्या लिखेंगे 1 लिखेंगे, कोई दिक्कत। ठीक इसी प्रकार देखिए मकान संख्या 2 है और मकान संख्या 2 में, ठीक है, एक ही परिवार रहता है, इसलिए यहाँ क्या लिखेंगे 1 लिखेंगे। मकान संख्या 3 में भी, ठीक है, एक ही परिवार रहता है, इसलिए क्या लिखेंगे 1 लिखेंगे, है ना। और इसका एग्जाम्पल देखिए मकान बना के ही दिए हुए हैं। ये भवन संख्या 1 था, ठीक है, इसके अंदर भी एक ही परिवार है, इसके अंदर एक ही परिवार है, इसके अंदर भी क्या है एक ही परिवार है, इसलिए परिवार संख्या क्या भराएगा 1 1 1 भराएगा तीनों में, ठीक है। इसी प्रकार, है ना, मकान संख्या 4 में आएंगे, ठीक है। तो मकान संख्या 4 में देखिए हम दिखाए थे आपको, मकान संख्या 4 जो, ठीक है, मकान संख्या 4 है ना, मकान संख्या 4 में देखिए 1 2 3, इसके अंदर, ठीक है, मकान संख्या 4 में 1 2 3 क्या वो परिवार आता है 1 2 3 परिवार आता है ना। और मकान संख्या जो 5 है इसके अंदर क्या वो परिवार आता है 2 परिवार आता है ना। तो मकान संख्या 4 में, ठीक है, 3 परिवार आता है, इसलिए मकान संख्या 4 में 3 3 भरेंगे, ठीक है। इसमें भी 3 भरेंगे, इसमें भी 3 भरेंगे, और इसमें भी क्या भरेंगे 3 ही भरेंगे। इसी प्रकार मकान संख्या 5 में देखे थे 2 परिवार था, इसलिए मकान संख्या 5 में क्या होगा 2 ही परिवार रहेगा, है ना। मकान संख्या 6 देखिए, मकान संख्या 6 में देखिए, है ना, मकान संख्या 6 इधर है, मकान संख्या 6 में देखिए एक ही परिवार रहता था, ठीक है, इसलिए यहाँ क्या रखेंगे 1 रखेंगे। इसी प्रकार मकान संख्या 7 में भी एक ही परिवार था, तो 1 ही रखेंगे। मकान संख्या 8 में देखिए, ठीक है, इसमें भी एक ही परिवार था, 1 भरेंगे। मकान संख्या 9 में भी एक ही परिवार था, 1 भरेंगे। मकान संख्या 10 में भी एक ही परिवार था, इसलिए 1 भरेंगे। मकान संख्या 11 में भी क्या था एक ही परिवार था, इसलिए क्या करेंगे 1 ही भरेंगे। यहाँ तो कोई दिक्कत। अब देखिए परिवार का कर्म संख्या समझते, ठीक है।
अब देखिए मकान संख्या 1 में देखिए परिवार संख्या तो एक ही था, ठीक है। तो इसका जो परिवार कर्म संख्या होगा वह क्या होगा, एक ही होगा, है ना, क्योंकि है ना। अब देखिए क्योंकि इस मकान में देखिए, ठीक है, एक ही ना परिवार रहता है, तो इसका जो कर्म संख्या होगा वह क्या होगा, एक ही होगा। इसी प्रकार देखिए, है ना, इसी प्रकार मकान संख्या, ठीक है, 2 में देखिए ये मकान संख्या 2 है और इसके अंदर भी क्या होता है, एक ही परिवार आता है, इसलिए इसका भी परिवार कर्म संख्या क्या हो जाएगा, एक ही होगा, है ना। इसी प्रकार मकान नंबर 3 में आएंगे, ठीक है। तो मकान नंबर 3 देखिए ये है ना। मकान नंबर 3 में देखिए, ठीक है, क्योंकि इसके अंदर भी एक ही परिवार आता है, ठीक है, इसलिए यहाँ क्या होगा, परिवार कर्म संख्या जो होगा वह क्या होगा, एक ही बार आएगा, ठीक है। अब हम लोग मकान संख्या 4 में आते हैं, है ना। अब देखिए मकान संख्या 4 में देखिए परिवार संख्या क्या था, 3 था। अब देखिए मकान संख्या 4 में देखिए मकान संख्या 4 ही ना था, 1 2 3 4, 1 2 3, है ना। अब देखिए मकान संख्या 4 में देखिए 1 2 3 3 परिवार रहता है, ठीक है। तो 3 परिवार रहता है, इसलिए यहाँ क्या देखिए 3 3 3 भरे, लेकिन इसका जो कर्म संख्या होगा, ठीक है ना, ये कर्म संख्या इस मकान के अंदर, ठीक है, ये जो मकान है 1 2 3, इसका जो कर्म संख्या होगा इसका 1 हो जाएगा, इसका 2 हो जाएगा, इसका क्या हो जाएगा, 3 हो जाएगा, ठीक है। तो इसलिए लिखे हैं यहाँ इसका कर्म संख्या क्या हो जाएगा, 1 2 3। समझ में आया ना। मकान संख्या 4 में 3 परिवार रहता है, तो 3 परिवार रहता है, ठीक है। तो ये जो है ना पहला जो मकान होगा उसका कर्म संख्या पहला जो मकान में रहने वाला परिवार होगा उसका कर्म संख्या 1, दूसरा में रहने वाला का कर्म संख्या 2, तीसरा जो मकान है उसमें रहने वाला जो परिवार है उसका कर्म संख्या क्या हो जाएगा, 3 हो जाएगा, ठीक है। इसी प्रकार आगे भी 5वां जो मकान संख्या है, ठीक है, इसके अंदर 2 परिवार आता है, तो 2 परिवार आता है, ठीक है। तो इसके लिए परिवार कर्म संख्या क्या हो जाएगा, फिर 1 2, क्योंकि 2 परिवार आता है ना, ठीक है। मकान नंबर 5 में 2 परिवार आता है, ठीक है, इसलिए है ना उसका कर्म संख्या क्या हो जाएगा, 1 2 हो जाएगा, है ना। इसी प्रकार मकान नंबर 6 में देखिए, ठीक है, एक ही परिवार आता है, इसलिए इसका परिवार कर्म संख्या 1 होगा, है ना। और 7 मकान संख्या 7 में देखिए, है ना, एक ही परिवार आता है, ठीक है, इसलिए इसका परिवार संख्या क्या हो जाएगा, 1 ही हो जाएगा। इसी प्रकार मकान संख्या 8 में देखिए एक ही परिवार आता है, इसलिए परिवार कर्म संख्या 1 ही होगा। इसी प्रकार मकान संख्या 9 में देखिए परिवार संख्या क्या है, 1 है, तो परिवार का कर्म संख्या भी क्या हो जाएगा, 1 ही हो जाएगा। इसी प्रकार 10 में भी देखिए, ठीक है, परिवार कर्म संख्या क्या है, 1 है, तो परिवार संख्या 1 है तो परिवार कर्म संख्या भी क्या हो जाएगा, 1 ही हो जाएगा। इसी प्रकार भवन संख्या 11 में देखिए, ठीक है, परिवार संख्या 1 है तो परिवार कर्म संख्या भी क्या हो जाएगा, 1 ही हो जाएगा। अर्थात कहने का मतलब ये हुआ, जैसे देखिए भवन नंबर क्या है, भवन नंबर जैसे देखिए 4 है, तो भवन नंबर 4 है, ठीक है। तो भवन नंबर देखिए 4 यही है ना, 4 1 2 3 4 4 4 यही ना 3। ये जो है ना, ये जो भवन है, ये भवन नंबर 2 है, वही भवन नंबर 2 है ये, ठीक है। और मकान नंबर 4 है, तो मकान नंबर 4 में देखिए 1 2 3 3 मकान ना है, तो इसके अंदर 1 2 3 3 मकान है, लेकिन तीनों मकान का नंबर क्या है, सेम ही है, इसलिए इसके अंदर, ठीक है, 3 परिवार है और तीनों परिवार का क्रम संख्या क्या होगा, अलग अलग होगा, इसका 1 इसका 2 इसका क्या हो जाएगा, 3 हो जाएगा, है ना। इसलिए मकान संख्या जो 4 है उसमें देखिए यहाँ है ना 3 3 3 और इसका जो कर्म संख्या हो जाएगा वो क्या हो जाएगा, 1 क्या हो जाएगा, 1 2 3 हो जाएगा।